नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात का असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है और साथ ही यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे यमुना किनारे बसी मथुरा में लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियां प्रभावित हुई है, जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से 1,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी आज शाम तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी, जो कि बताएंगे कि मथुरा में इस समय कैसे हालात है, यमुना का जलस्तर कैसा है। जी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा के प्रमुख पुण्य तीर्थ स्थल विश्राम घाट पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यमुना में स्नान करना मना है। हालांकि कुछ लोग यहाँ यमुना में स्नान कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे जाने की मनाही है। आप खुद देख पा रहे हैं। और यमुना जी का जो आरती स्थल है, आपको दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक सामने है। वो भी अब जो यमुना जल है उस आरती स्थल से आगे आ चुका है और यहाँ पर रस्सियां बांध दी गई हैं ताकि जो लोग हैं वो आगे की ओर ना जाएं। साथ के साथ में यहाँ पर रिवर पुलिस तैनात है और जो तीर्थयात्री श्रद्धालु आए हुए हैं वो भी केवल यमुना के किनारों पर, यानी कि पीछे बैठकर पूजन कर पा रहे हैं। सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। सीढ़ियों को पार करके यमुना जल अब इस विश्राम घाट के जो प्रांगण है, यानी कि आंगन है, वहां पर आ चुका है। और कहा जा रहा है कि जिस वक्त शाम को है यमुना का जो स्तर है बढ़ने का, जब वो शुरू होगा तो ये जो प्रमुख मंदिर है कृष्ण बलदेव जी का, कृष्ण बलराम जी का, ये जल स्तर इसको भी पार कर जाएगा और ये समूचा जो प्रांगण है, हो सकता है कि आज शाम तक यहाँ पर यमुना का जल आ जाए। जी गोपाल जी, और यहाँ जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं आसपास यमुना के घाटों किनारे जो घर बने हुए हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कल से यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है, वैसे ही आपने एक तमाम वीडियोस देखे होंगे, हमारी खबरें देखी होंगी, जिसमें कि लोग ट्रैक्टरों में अपना सामान निकाल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी आ चुका है। और रिवर पुलिस का ये कहना भी है कि अभी ये जलस्तर यहीं पर थमेगा नहीं, बल्कि और लगातार 2 दिनों तक बढ़ता रहेगा। हम श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे जो यहाँ मौजूद है। कहाँ से आए हुए जी, क्या नाम है आपका? हम गुजरात से आए थे, हमारा नाम भाईपत पटेल है जी। हम उधर ही घूमने के लिए भगवान का शरण करने के लिए इधर आए हैं और पाटीदार समाज में हम रुके जी। कैसा लग रहा है आज यमुना का जो जलस्तर है बढ़ा हुआ है? क्या डर लग रहा है या बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा है और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी, देखा आपने, लोगों कहना है कि मतलब अच्छी अनुभूति हो रही है यहाँ पर आए हुए, अच्छा लग रहा है क्योंकि यमुना का जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है और बिल्कुल जो यमुना जल है वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, निर्मल जल है। आप इस जल का पान भी कर सकते हैं। देखिए, हालांकि यहाँ मैं आपको बता दूं रिवर पुलिस मौजूद है, लेकिन साथ में गोताखोर भी यहाँ खड़े हुए हैं जो लोगों को आगे नहीं आने दे रहे हैं, लोगों को पीछे रहने के लिए संकेत कर रहे हैं कि लोग आगे से ना जाएं। फिर भी लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। चलिए हम बात भी करना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद जो रिवर पुलिस है उनसे, जो यहाँ मौके पर तैनात है, कि उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनके अधिकारी उनको मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगातार उनसे संपर्क में हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिर से राजपाल सिंह, जिनसे कल यहाँ पर मुनादी कर रहे थे। राजपाल जी, क्या कुछ अनुमान है, यमुना जल कब तक और ज्यादा बढ़ेगा, वृद्धि के कितने आसार हैं? तो ये यमुना जल इस वक्त यहाँ जो प्रमुख मंदिर है इससे फिलहाल 3 से 4 फुट दूर है, तो क्या ये माना जाए कि ये यमुना जल जो है, जो जल स्तर है वो बढ़कर इस मंदिर को पार कर सकता है पूरा? आने की तो संभावना है जी। आपके पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार यमुना जल स्तर कब से बढ़ना शुरू होगा मथुरा में? हालांकि निरंतर जारी है, लेकिन क्या ये और बढ़ेगा? हाँ, 1-2 दिन में बढ़ सकता है और बढ़ेगा अभी? देखिए, इनका ये कहना है कि अभी 1-2 दिन में और ये जलस्तर बढ़ता रहेगा। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं? आप जो निगरानी बनाए हुए हो, क्या कुछ आदेश है आपके पास में? किस प्रकार से लोगों को समझाया जा रहा है? सभी लोगों को सुबह से शाम तक समझाते रहते हैं, सूचित करके। क्या आदेश है आपके पास में? किस प्रकार से आपको आदेश किया गया है? क्या कुछ लोगों से कहना है कि यमुना के किनारे पर जो लोग आ रहे हैं उनसे? यमुना जी में कोई गहराई में ना घुसे, में स्नान करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सावधानी बरतें। इसके बावजूद भी परसों तरसों ही एक घटना हुई थी, इसमें एक बालक डूब गया था। आप लगातार मुनादी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे आप?
उनके माँ बाप को भी तो ध्यान रखना चाहिए कि समझ लो हमारा बच्चा क्यों स्नान कर रहा है, अपने परिवार के फैमिली के लोगों को लेके आए हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। बार बार अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी लोगों पर असर नहीं होता है, लोग यमुना में कूद जाते हैं स्नान करने के लिए। तो ऐसे में आपकी ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ सावधानी बरती गई है, किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है? सुरक्षा के लिए फोर्स गोताखोर सब लोग लगा रखे हैं घाटों पे। लगभग कितनी नौकाएं तैनात कर रखी हैं इस वक्त आपने? कितनी नाव हैं, कितने गोताखोर तैनात हैं, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ये इनका कहना है कि पर्याप्त तैयारियां कर रखी हैं और तैयारियों को देख करके ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कल यहाँ पर जो मौजूद निरीक्षक थे अरविंद चतुर्वेदी, उनका ये कहना था कि 6 गोताखोरों की ड्यूटी लगाई गई है, 2 स्वामी घाट पर, 2 विश्राम घाट पर और 2 बंगाली घाट पर, यानी कि वहां से गोपाल जी, जानना शुरुआत होती चाहूंगी है। जो बाढ़ चौकियां लगाई गई हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बाढ़ चौकियां कहाँ स्थापित की गई हैं? देखिए, बाढ़ चौकियां जहां जहां पर भी खतरे की बातें हैं वहां पर लगाई गई हैं। लगभग 24 से अधिक स्थानों पर बाढ़ चौकियां नहीं बनाई गई हैं और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि यहाँ पर केवल 1-2 घाट नहीं बल्कि लगभग सभी घाटों पर यहाँ पर तमाम गोताखोरों के साथ साथ जो नाविक हैं वो भी तैनात हैं, क्योंकि नाविकों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो हमेशा तैनात रहते हैं कि यदि कहीं पर कुछ खतरा उनको दिखाई देता है तो वह बिना अपनी जान की परवाह किए, देखिए जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर तैनात हैं और बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। जब भी कोई दुर्घटना कहीं पर होती है वे तुरंत पानी में छलांग लगा देते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। जी गोपाल जी, जानना चाहूंगी पहले की अपेक्षा यमुना का जल स्तर कितना है? कहा जाता है कि पहले पानी रोड तक आ जाता था, यमुना का जल था वो रोड तक आ जाता था, क्या लग रहा है इस बार अंदेशा क्या जता रहा है? देखिए, 2023 में जब बाढ़ आई थी तो यमुना का जलस्तर था जो सड़क के ऊपर आ चुका था, जिस रोड से हम लोग अभी होकर के आए हैं। और आपको बता दूं कि जो यमुना का यहाँ पर खतरे का निशान है वो 166 मीटर पे है और कल शाम तक यमुना का जलस्तर 165.81 मीटर तक आ चुका था, यानी कि मात्र 20 सेंटीमीटर दूर था। और फिलहाल अभी जलस्तर में हल्की सी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी यमुना ने खतरे के निशान को यहाँ पर पार नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। लेकिन एहतियात बरती जा रही है और तमाम लोग जो हैं वो लगातार मुनादी कर रहे हैं और बिल्कुल जो जलस्तर है वो कल से लेकर और आज तक थोड़ा ही बढ़ा है। ये राहत की बात भी है कि अभी जलस्तर जो है वो थमा हुआ है, लेकिन शाम तक बढ़ने की अंदेशा फिर से जताया जा रहा है। जी दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और एक के बाद एक नई अपडेट सामने आ रही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अभी न्यूज़। धन्यवाद।